हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज फिर हम आपको कार्डिनल पॉइंट कंटिन्यू पिछले चैप्टर का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछला लेक्चर वो था अपने पास कार्डिनल पॉइंट्स, ये कंटिन्यू होगा, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टर्म पे बता रहे थे कार्डिनल पॉइंट्स लेंस सिस्टम के हैं। लेंस निकाय के 6 कितने 6 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। कार्डिनल पॉइंट या प्रधान बिंदु होते हैं 6 प्रधान बिंदु। तो हमने बताया था पेयर्स में होते हैं, और पहले 2 होते हैं फोकस बिंदु, और ये 2 बिंदु जिन तलों पर स्थित होते हैं उनको फोकस तल भी बोलते हैं। तो हम साथ के साथ डेफिनेशन बताएंगे। और 2 बताए थे मुख्य बिंदु या प्रिंसिपल पॉइंट। मुख्य बिंदु या प्रिंसिपल फोकस बिंदु, मुख्य बिंदु, प्रिंसिपल पॉइंट या प्लेन 2 होते हैं। तो एस और तीसरा दो नोडल या निर्णती बिंदु या प्लेन। तो जिस प्लेन पे बिंदु स्थित होते हैं हम उसको वो बोल देते हैं, प्लेन बोल देते हैं। तो पहले में हम फोकस बिंदु पे आ जाते हैं। फोकस पॉइंट या फोकस बिंदु या फोकस बोलते हैं इसको। तो फोकस बहुत सरल है, आप जानते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस और इसके एक लेंस है, इसके फोकस हम जानते हैं समानांतर किरणें आती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं? एक इधर के फोकस से निकलती हैं। इधर से किरण आ रही है लेफ्ट से पैरेलल और राइट में जा रही हैं। और अगर इसका बिल्कुल उल्टा हो, मैं ऐसा कहूं कि सोर्स यहाँ फोकस पे रखा हुआ है, फोकस है ना, ये एफ पे रखा हुआ है, और किरणें इसके ऊपर इधर लेफ्ट साइड में जा रही हैं, आपतित हैं। तो ये अपवर्तन के बाद इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। तो ये फोकस है। अगर हम रिवर्स सिचुएशन लें, क्या ये लेंस है, किरणें इधर से पैरेलल आ रही हैं, तो इधर वाले फोकस से निकल जाएंगी। ये किधर से निकल जाएंगी? इधर वाले फोकस से निकल जाएंगी, लेफ्ट वाले फोकस से। और बिल्कुल वही सिचुएशन, अगर लेफ्ट के फोकस पे ही सोर्स रखा हो, तो ये सोर्स यहाँ रखा है ऐसे, तो किरणें इधर पैरेलल निकल जाएंगी। तो ये 2 फोकस हुए, एक लेफ्ट साइड का फोकस, ये लेफ्ट साइड का फोकस, और ये राइट साइड का एक लेंस के। तो ऐसे लेंस निकाय में भी होते हैं। मैं एक फोकस तल बताता हूँ आपको, फोकस तल और बता देता हूँ। फोकस तल, अगर एक सिचुएशन देखिए आप, ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है वही, इस पे किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आ रही हैं, लेकिन असमानांतर रही हैं। सारी किरणें आपस में समानांतर ऐसे आ रही हैं। एक स्क्रीन, ये किरणें ऐसे आ रही हैं। ध्रुव है ना, किरण मान लीजिए ध्रुव पे आ रही है,
ये मैंने ले ली। अब क्या होगा देखिए कहाँ पर वो होंगी, तो ये सारी किरणें समानांतर आ रही हैं, इसलिए इस फोकस पे तो नहीं होंगी केंद्रित, कन्वर्ज नहीं होंगी। ये देखिए हम एक सिद्धांत बताता हूँ, जो जो इस पे ध्रुव या पोल पे किरण आती है ये सीधी जाती है, इसका कहीं भी विचलन नहीं होता। तो सारी किरणें क्या होती है, फोकस और इस किरण पर ऐसे केंद्रित हो जाएंगी। तो अब फोकस पे तो नहीं हुई केंद्रित, लेकिन फोकस के पास में जो बिल्कुल नीचे जितनी झुकी हुई थी ना, उतने झुके हुए इस पॉइंट पे हो जाएंगी। हम्म। तो अगर ऐसे ही एक और सिचुएशन बताता हूँ, मान लीजिए ये लेंस है और इस लेंस पे ऐसे किरणें पैरेलल आ रही हैं, ऐसे पैरेलल आ रही हैं। हम्म। तो ये कहाँ केंद्रित होंगी, ये फोकस। अब ये किरण ये यहाँ केंद्रित हो जाएंगी, कहाँ केंद्रित हो जाएंगी, ये यहाँ केंद्रित हो जाएंगी। फोकस है ना, तो ये फोकस वाली इधर प्लेन में। तो सभी समानांतर किरणें क्या है, सभी समानांतर आपतित किरण होती हैं। एक फोकस तल में केंद्रित हो जाती हैं या इकट्ठी हो जाती हैं। तो आप फोकस तल के आप समझ गए होंगे। फोकस तल क्या होता है, एक ऐसा तल होता है जो फोकस पॉइंट से तो पास होता है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत होता है। कहां से पास होता है, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, passes through focus and perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होती है, ये ध्रुव से निकलने वाली ये लाइन होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो फोकस से ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये एक ऐसा तल है जो इस फोकस से तो पास होता है। हम्म। ये इस तरह लंबवत तल है इसके, ये फोकल तल हुआ, और सारी समानांतर किरणें ऐसे पास होती हैं। तो अब लेंस सिस्टम में भी यही होता है। लेंस सिस्टम में हम नहीं जानते क्या होता है, बस ये एक लेंस सिस्टम है, इस ये दो पॉइंटों के बीच में ये मुख्य अक्ष है ये। अब इस लेंस सिस्टम में इधर से किरणें आती हैं, इधर जाती हैं। तो इस लेंस सिस्टम के भी दो फोकस होते हैं, हमने पढ़ा है ना, दो लेंसों का सिस्टम पढ़ा है कि ऐसे पढ़ा था, ये एक लेंस है और ये एक लेंस है, दोनों बीच की दूरी d है और ये मुख्य अक्ष है, तो इधर से किरण आएगी तो ये पहली बार वो होगी, अपवर्तित होगी, दोबारा ये फोकस पे आ जाएगी। यहाँ h1 ऊंचाई से टकराएगी और यहाँ ये h2 ऊंचाई रह जाएगी इसकी। ये पढ़ा है हमने, आपको बताया है। तो ये फोकस होता है, ऐसे एक फोकस इधर भी होता है, एक फोकस इधर भी होता है। तो लेंस सिस्टम का यही होता है कि इधर से आने वाली सारी पैरेलल किरणें होती हैं जो इस फोकस में जाकर के ये यहाँ पर लेंस सिस्टम में एक खासियत है कि ये जिस ऊंचाई पे टकराती है, निकलने वाली किरण उस ऊंचाई पे नहीं होती। तो ऐसे ये यहाँ से ये फोकस पे केंद्रित हो जाती है। तो ये राइट साइड वाला फोकस, तो लेंस सिस्टम का ऐसे लेफ्ट साइड में दो फोकस होते हैं। तो एक सिंपल लेंस की तरह लेंस सिस्टम में भी दो फोकस होते हैं, दो फोकस और दो फोकल प्लेन होते हैं, फोकस तल होते हैं, जो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर होते हैं और F1 और F2 से प्लेन गुजरते हैं। और सभी लेफ्ट साइड से आने वाली किरणें
राइट साइड के फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं, और या लेफ्ट साइड के फोकस पे अगर ये रखा हो, हमारे पास सोर्स रखा हो, तो ये सोर्स रखा हो तो ये ऐसे सोर्स से किरणें निकलती हैं और ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं इधर से निकल कर। ठीक है ना। तो ये इस तरह से वही वाली चीज है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इधर फोकस पे रखी है, इधर लेफ्ट फोकस पे रखी है, तो इधर से समानांतर निकल जाएगी, और इधर से समानांतर आ रही है तो इधर फोकस पे आ जाएंगी। ये दो फोकस और फोकस प्लेन होते हैं, तो इस तरह आप समझते हैं। इसके बाद हम बताते हैं दो प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल या मुख्य बिंदु या मुख्य तल, प्रिंसिपल प्लेन। तो ये भी देखो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले हम पढ़े ना टू लेंथ सिस्टम में। देखिए टू लेंथ सिस्टम का मैं एक बार फिर बताता हूँ। मैंने आपको ये टू लेंथ सिस्टम का ही उदाहरण ले लेता हूँ फिर मैं। ये टू लेंथ सिस्टम जैसा अभी बताया था, ये किरण h1 हाइट पे आती है, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधी चली जाती है ना सीधी, और लेंस है तो ये h2 ऊंचाई तक आ गई, और फिर ये इसके बाद ये यहाँ f से निकल। तो लेंस नहीं होता तो ये सीधी जाती, लेंस है तो ये इधर जा रही है, तो ये आपतित किरण की दिशा हुई यही, और ये निर्गत किरण की दिशा हुई। तो हमने इन दोनों को आपस में पीछे बढ़ा के मिला दिया था, तो ये पॉइंट H2 आया था, याद कीजिए, और इससे लंब डाला था तो ये H2P2 आया था। तो ऐसे यहाँ H1P1 आया था ना। तो अब हम लेंस निकाय में देखते हैं। लेंस निकाय में भी, ये लेंस निकाय है, हमको नहीं पता नहीं इसमें कितने लेंस हैं क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। और लेंस निकाय में क्या होता है, ये समानांतर किरण आ रही है और ये बाहर निकलने वाली किरण इधर से फोकस से गुजर रही है। तो ये आने वाली किरण और ये बाहर जाने वाली किरण, आने वाली किरण को आगे बढ़ाया और जाने वाली किरण को पीछे बढ़ाया, तो ये पॉइंट मिला ये हमको H2 और P2। H2 से इधर पे लंब खींचा, इसलिए मुख्य अक्ष को P2 पे काटा, तो P2 क्या है, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। P2 को क्या बोलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। ऐसे ही मान लीजिए ये इधर का फोकस है, इधर के फोकस से मैंने यहाँ से ये किरण आपतित हुई, फोकस से आपतित जा रही है ना, तो इस पे से निकलने के बाद ये क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी ना, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये किरण नंबर 1 थी और ये किरण नंबर 2। तो अब मैं इस किरण नंबर 1 को आगे बढ़ाता हूँ और इस किरण नंबर 2 को पीछे बढ़ाता हूँ, तो ये दोनों किरणें यहाँ काटती हैं, तो ये पॉइंट हुआ H1, ये H1, और इससे मैंने लंब खींचा तो ये इसने P1 काटा। तो P1 क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। तो आपको समझ आया कि P1 और P2 दो प्रिंसिपल पॉइंट है। ये क्या खासियत है कि जिस हाइट पर इंसिडेंट रे टकराती है, तो उसी हाइट पर बाहर निकलने वाली ट्रांसमिटेड रेट उसी हाइट से निकलती है। खासियत देखी, ये आने वाली किरण इस हाइट पे टकराई तो ये जाने वाली किरण इस हाइट से निकली, ये आने वाली किरण इस हाइट पे टकराई आगे बढ़ाने पे, तो ये जाने वाली किरण इसी हाइट से निकली। तो प्रिंसिपल, ये H1P1 प्रिंसिपल प्लेन है और P1P2 प्रिंसिपल पॉइंट है। तो इस तरह इनको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, यूं समझिए कि जिस हाइट से टकराती है आने वाली किरण प्रिंसिपल प्लेन पर,
उसी हाइट से जाने वाली किरण प्रिंसिपल प्लेन से निकट प्रतीत होती है। तो ये हाइट H1P1 बराबर H2P2। हम ऐसा कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन वो होते हैं जिन पे टकराने वाला आकर टकराने वाली किरण है ना, उसका लीनियर, यूं ही कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब रेखिक आवर्धन एक होता है। तो इसकी डेफिनेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि मुख्य बिंदु की डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन मैं वर्ड में लिख देता हूं, सही वर्डों में हम ऐसे लिखते हैं सह अक्षी। सह अक्षी मतलब सभी लेंस जो कुछ है ना, सबकी ये प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। लेंस निकाय, सह अक्षी लेंस निकाय, को एक्सियल लेंस सिस्टम। समझ रहे हैं बात इसको? सभी की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। के मुख्य अक्ष पर, के मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित दो संयुग्मी बिंदु, दो संयुग्मी बिंदु कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट पॉइंट, ये सारे कार्डिनल पॉइंट दो दो होते हैं ना पेयर में, ये सब कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, भी बताऊंगा कॉन्जुगेट पॉइंट, जहां पार्श्व आवर्धन यानी कि लेटरल मैग्निफिकेशन यूनिट पॉजिटिव होती है, एकांक धनात्मक होता है। ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल पॉइंट की। तो मतलब क्या है, जिस हाइट पे टकराते हैं ना, ये रफ वर्डों में क्या है, जिस हाइट से टकराते हैं उसी हाइट से निकलते हैं, या सही वर्डों में लिखते हैं कि लेटरल मैग्निफिकेशन एकांक यूनिट पॉजिटिव होता है। एकांक क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव होता है। तो इन्हें मुख्य बिंदु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मुख्य बिंदु कहते हैं, मुख्य या प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। और H1P1 क्या है? इन पॉइंटों से निकलने वाला जो H1P1 प्रिंसिपल प्लेन है। H1P1 क्या है? जैसे फोकल प्लेन की तरह, और H1P1 H2P2 ये दो प्रिंसिपल प्लेन है, मुख्य तल है। तो अभी देखिए नोडल पॉइंट के लिए तो फिर टाइम कम होता है, मैं आपको संयुग्मी बिंदु और बताता हूँ। संयुग्मी बिंदु, संयुग्मी बिंदु देखिए आप में फोकस मैंने बताया था ना कि दोनों फोकस F1 F2 कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी आप ऐसे समझिए, अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम समान है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम मीडियम है, म्यू और म्यू सेम मीडियम है, तो दोनों फोकस बिंदु समान दूरी पर होंगे, ये दूरी और ये दूरी समान होगी। और बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी होगी, जिन किरणों के लिए इधर लेफ्ट हैंड से आने वाली किरणों के लिए जो एनवायरनमेंट ये फोकस प्रोवाइड कराएगा, वही एनवायरनमेंट राइट हैंड की साइड से आने वाली किरणों के लिए ये लेफ्ट फोकस प्रोवाइड कराएगा। तो ये इस संयुग्मी इस तरह से कहते हैं। ऐसे ही ये लेंस निकाय में P1 P2 संयुग्मी है, इसका मतलब ये P1 और P2 दो संयुग्मी है। तो इसका मतलब जो एनवायरनमेंट इधर लेफ्ट से आने वाली किरणों के लिए जो होगा, वही एनवायरनमेंट इधर से आने वाली किरणों के लिए सेम हाइट पर होगा। तो ये इनको हम संयुग्मी कहते हैं। इनके डिस्टेंसेज भी बराबर निकल करके आएंगे, F1 P1 बराबर, अगर ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, तो
F1P1 बराबर F2P2 होता है अगर मीडियम समान है तो थैंक यू। वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते, तो नोडल पॉइंट कल बताएंगे। ठीक है, ओके।